एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए सिटी हंटर का एक और नया पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर ड्रामा। पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो किमनाना होती है और ल्यूसुंग वो दोनों सुपरमार्केट गए हुए होते हैं और जब रिटर्न में आने लगते हैं तो किमनाना पे अचानक से अटैक हो जाता है। तो ल्यूसुंग उनको बचाने के लिए उसके पास जाता है और जब उस पर शूट किया जाने वाला होता है तो ल्यूसुंग उसके सामने आ जाता है किमनाना के। और वो जो अटैक होता है ना, वो कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही करते हैं। पर जब ल्यूसुंग उसके सामने आ जाता है तो वो उसको बिना अटैक किए ही वहाँ से चले जाते हैं। किमनाना ल्यूसुंग से पूछती है कि ये जो अटैक हम लोगों पर हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे फादर ने ही किया था ना। तो जो ल्यूसुंग है तो वो हाँ बोलता है और वो ना अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। तो वो किमनाना से जब घर जाता है तो अच्छे से बात नहीं करता और अजूसी भी इससे भी अच्छे से बात नहीं करता। तो अजूसी किमनाना से सब कुछ पूछता है तो वो उसको सब रियलिटी बताती है कि क्या कैसे हुआ था। अब किमनाना ना ल्यूसुंग के पास जाती है और उससे थोड़ा बात करने की कोशिश करती है ताकि उसे भी थोड़ा अच्छा फील है करे। तो जो ल्यूसुंग है तो उससे जब बात करता है तो वो हंसने लगता है और किमनाना से ये भी बोलता है कि आखिर तुम ऐसा खाते क्या जो तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो। कि नाना ना तब ल्यूसुंग के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगती है। तो जो ल्यूसुंग है तो वो उसको दूर करता है, बोलता है तुम कितनी सेमलेस हो, ऐसे किसी बॉयज़ के रूम पे एंटर कर जाती हो, मतलब ऐसी बातें करने लगता है। उधर जो किम जोंग सिक होती है ना तो उसके पास मीडिया वाले आते हैं और उससे ना कई सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं। तो जो किम जोंग सिक है तो वो बोलता है कि जो सिटी हंटर है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बल्कि पीपल्स के सामने ना अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए ना ये सब काम कर रहा है। उसने ये पहले ब्लैक मनी जो था तो पहले अपने पास सबसे लिया और अब सभी को दे रहा है ताकि उसकी जो है तो पीपल के सामने अच्छी इमेज बन सके। अब जो पॉलिटिशियंस करते हैं अपनी सफाई में, क्योंकि लोगों को भी अब उस पर शक होने लगा है। किम जोंग सिक अपने आदमियों को बुलाता है और उनसे बोलता है कि तुम किमनाना और रजूसी को जहाँ भी देखो उनको वहीं तुरंत मार दो, क्योंकि उनकी वजह से ही जो मेरा पूरा पैसा है वो चला गया है और उनको इस चीज़ का मतलब प्राइस तो देना ही पड़ेगा और ये उनके सिर्फ जान से ही हो सकता है। मेरे पैसे के सामने उनकी जान तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। उधर जो अजूसी होते हैं ना तो वो ल्यूसुंग की मदर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर जगह जा जा के पूछते हैं ताकि कहीं से कुछ भी तो उनके बारे में उन्हें पता चल सके। प्रोसिक्यूटर को ना जो उसके ऑफिसर्स होते हैं ना वो सिटी हंटर के केस से दूर कर देते हैं। अब उसको अलाउ नहीं है कि उसके बारे में वो कुछ भी इन्वेस्टिगेट करे। और एक तो उधर उसके फादर का भी केस चल रहा होता है। तो नॉर्मली ये गवर्नमेंट का भी रूल होता है ना कि मतलब अगर उसके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड कुछ कोई भी केस होगा तो वो लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ना उसको एकदम से दूर कर दिया गया था ऑफिस से। तो जो प्रोसिक्यूटर होता है तो वो उससे बोलता है अपने ऑफिसर से कि मैं सिर्फ सिटी हंटर के केस पे ही फोकस करूंगा, बाकी मुझे और कहीं से कोई मतलब नहीं है, आप मुझे प्लीज़ इस पे काम करने दीजिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा उसके क्लोज हूँ। लेकिन जो उसके ऑफिसर होते हैं वो नहीं मानते हैं। सिटी हंटर और किमनाना जो है तो वो किम जोंग सिक के कैबिन में जाते हैं अपना अपीयरेंस चेंज करके, ताकि उनको ना कोई रिकॉग्नाइज ना कर ले। और वो ना उनके यहाँ इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन की तरफ से जाते हैं। तब ना ल्यूसुंग क्या करता है कि उसके कैबिन में ना एक कैमरा लगा देता है ताकि वो जो भी करे ना तो उसका वीडियो रिकॉर्ड होता रहे। तब ये है कि वहाँ पे ना मतलब उन लोगों पर नज़र भी रखी जा रही थी ल्यूसुंग और किमनाना पे, ताकि वो लोग कुछ गड़बड़ ना कर पाए। तो किमनाना जो है ना तो जो आदमी उन लोगों के पास नज़र रखता है तो उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करती है और बाहर निकल जाती है। तभी जो प्रोसिक्यूटर होता है तो वो अपने फादर से मिलने के लिए आता है। तो लेकिन जो उसके फादर होते हैं ना तो वो थोड़ा बाहर गए हुए होते हैं तो उसको ना वेट करने के लिए बोलते हैं। तो जब वो वहाँ वेट करता रहता है तो वो ल्यूसुंग को दूर से देखता है तो उसको ना थोड़ा उस पर शक होता है और उसके पास जाने लगता है। तो जैसे ही उसके पास जाने ही वाला होता है कि किमनाना ना एकदम उसी टाइम पर उसको कॉल कर देती है और उससे बात करने लगती है, मतलब अपने फादर के केस के बारे में पूछने लगती है, उसको ना मतलब डाइवर्ट करने लगती है। तभी ना जो ल्यूसुंग है तो उसको वहाँ से मौका मिल जाता है और वो आ जाता है। किमनाना ल्यूसुंग वहाँ से जाने लगते हैं तो जो किम जोंग सिक है तो वहाँ आता है, लेकिन वो उन दोनों को देख नहीं पाता है। तो जो ल्यूसुंग है तो उसकी कार का नंबर देखते हैं लेकिन वो उस समय कुछ नोटिस नहीं करता है, वहाँ से निकल जाता है। प्रोसिक्यूटर अपने फादर से मिलता है तो अपने फादर को मतलब बहुत चिल्लाता है और बोलता है कि आपकी वजह से जो 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसकी मदर की डेथ हो गई थी और वो जो है तो आज 10 सालों से कोमा में पड़ा हुआ है। तो उसके फादर ना बड़ा ही रूडली तरीके से बोलता है तब तो और भी अच्छा है, अगर वो अपने ऊपर वो केस ले लेते हैं तो उनको तो कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। तो जो प्रोसिक्यूटर होता है तो बोलते हैं आपको थोड़ी सी भी गिल्टी फील होती है।
और वो ना अपने फादर से 1983 के बारे में भी पूछने की कोशिश करता है कि आपने ज़रूर उसमें भी कुछ किया होगा, तभी सिटी हंटर आपके पीछे है। लेकिन उसका जो फादर है ना, तो उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। और जो प्रोसिक्यूटर है तो वहाँ पे बोलता है कि मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ, और अब आप अपने खुद मतलब केयर करिएगा, आपके साथ अब जो भी होगा तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप और आप होंगे। अंकल ल्यूसुंग के मदर के बारे में पता करते करते उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जिस प्लेस पे उसकी मदर रहा करती थी। लेकिन एक्चुअली वो ना थोड़े ही दिन पहले ना उस जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई है। तो जो वहाँ की ओनर रहती है, तो जो अंकल है वो उनसे मिलता है और उनसे मतलब बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो आती है तो प्लीज़ आप इस फ़ोन नंबर पर मुझे कॉल करिएगा। अब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो अजूसी है वो उसकी मदर को ढूंढ लिया है, क्योंकि वो कभी ना कभी वहाँ पे ज़रूरी आएंगी। अंकल ना जो किम नाना की फ्रेंड होती है, तो उसके लिए ना ग्रीन टी लेकर जाते हैं और उससे मिलते हैं। अब एक्चुअली में ना उसको ना वो थोड़ा पसंद आ चुकी है, इसलिए ना वो उनसे मिलने के बहाने भी करते रहते हैं। तो वो उसकी जो फ्रेंड होती है ना, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड हो जाती है। उसे लगता है कि ल्यूसुंग ने उसके लिए भेजा है, तो वो उससे ये बोलती है कि आप ल्यूसुंग को मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा, और वहाँ से निकल जाती है। बेचारा जो अंकल है तो वो बोलते बोलते ही रह जाता है कि ये तो मैं अपनी तरफ से आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन बेचारा नहीं बोल पाता है क्योंकि वो उसके पहले ही चली जाती है। इधर जो ल्यूसुंग और किम नाना होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ना वो कोई भी कांटेक्ट अजूसी से नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी ना किम नाना की फ्रेंड का कॉल आता है ल्यूसुंग के इसमें, और उसे थैंक यू बोलते हैं। तो वो पूछता है किस लिए, तो वो रीजन देती है और बताती है कि अंकल देने आए थे उसके पास। तो ल्यूसुंग को अब पता चल जाता है कि अंकल कहाँ है, तो किम नाना और ल्यूसुंग उनके पास जाते हैं। तो वो अंकल को देखते हैं, तो वो ना रोड साइड से आ रहे होते हैं, तो वो उसको आवाज़ देकर अपने पास बुलाते हैं। तभी ना उनका ना एक्सीडेंट हो जाता है, और जो कार एक्सीडेंट करती है ना, वो बल्कि किसी और की नहीं, किम जुक सिक की कार होती है। क्योंकि ना वो नंबर प्लेट, जो प्लेट में जो नंबर डले होते हैं ना, वो सेम होते हैं जो किम जुक सिक के कार पे रहता है। तो जो ल्यूसुंग है तो यहाँ पे वो देखकर समझ जाते हैं कि ये जो है किम जुक सिक ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया है। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और अजूसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहाँ पे जो अजूसी होते हैं ना, तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। ऑलमोस्ट मतलब डॉक्टर को लगता है कि वो उसे नहीं बचा पाएंगे। उनकी हार्ट बीट ना काम करना बंद कर देती है। फिर उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जो मतलब हॉस्पिटल वालों, जो डॉक्टर्स का काम होता है वो करते हैं। तो किसी भी तरह से वो जो है तो अजूसी को बचा लेते हैं। अब जो ल्यूसुंग है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और इनफैक्ट इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आता है कि वो अपना ना हाथ ना मिरर पे मतलब ज़ोर से मार देता है, जिसकी वजह से ना उसे चोट भी लग जाती है। ल्यूसुंग गुस्से में ही रहता है और वो बोलता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे फादर उस टाइम पे कैसा फील कर रहे होंगे, और अब वो ना अपने फादर की तरह ही रिवेंज लेने का सोचने लगता है। उधर जो प्रोसिक्यूटर होते हैं ना, तो वो मेडल वॉन होते हैं प्रोसिक्यूटर सेरेमनी में, इसलिए ना उनको ना इनवाइट किया जाता है। तो वहाँ पे जब सेरेमनी में जाते हैं तो कई सारे प्रोसिक्यूटर आते हैं, तो वहाँ पे उनके फादर भी आते हैं। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर होता है वो अपने फादर को इन्वाइट नहीं करता है, इसलिए ना उसे थोड़ा सा शक होता है, और वो अपने आदमी को बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम ना यहाँ पे नज़र रखो, सिटी हंटर के आसपास में ही है। क्योंकि उसके फादर को नहीं बुलाए होते हैं, तो अब उसे थोड़ा डर भी लगता है अपने फादर के लिए। जो कि नाना होती है, तो जब उसे पता चलता है तो वो भी उस सेरेमनी में आती है प्रोसिक्यूटर को कांग्रेट्स करने के लिए। तो वो पीछे साइड ही बैठ जाती है। अब जब प्रोसिक्यूटर की बारी आती है मेडल लेने के लिए, तो वो जब जाता है और वहाँ स्पीच देने लगता है, तो उसके पीछे साइड ना एक वीडियो क्लिप चलता है जिसमें उसके फादर की सारी सच्चाई रिवील हो रही होती है। अब उसको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब वो ये चीज़ देखता है प्रोसिक्यूटर, और जो उसके फादर होते हैं ना, तब उनकी ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होने लगती है, क्योंकि सब लोग ना उन्हें ही देख रहे होते हैं। तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो जो प्रोसिक्यूटर है तो वो भी उनके पीछे ही जाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि जो सिटी हंटर है तो वो कहीं उसके फादर को नुकसान न पहुँचा दे। लेकिन जब ये चीज़ें किम नाना देखते हैं तो उसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है, क्योंकि उसे अब पता चलता है कि जो प्रोसिक्यूटर का फादर है वो कोई और नहीं बल्कि किम जुक सिक है, जिसने उसके फादर को मारा था। और उस एक्सीडेंट में जिस उसके फादर का ही हाथ था, मतलब सॉरी, किम जुक सिक का ही हाथ था। तो इसलिए ना वो तभी प्रोसिक्यूटर से मिलती है और उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलने लगती है कि इसीलिए आप मेरे जो थे अंकल बन के आते थे, ताकि आप उस कमी को मतलब छुपा सके, अपने पापा की गलती पे आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। तो जो प्रोसिक्यूटर है तो वो किम नाना को बोलता है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है, उसे जाने दे। और जैसे ही किम जुक
सिंह अपने कार पे बैठता है तो जो सिटी हंटर रहता है तो वो उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम अपने बेटे की जान चाहते हो और अगर चाहते हो कि तुम्हारी भी जान न जाए तो चुपचाप चलो। तो वो वैसा ही करता है जैसा सिटी हंटर बोलता है, लेकिन बीच में ही उसे मौका मिलता है तो वो भागने लगता है। अब जो सिटी हंटर होता है तो उसका पीछा करता है। जब वो ब्रिज पे पहुंच जाता है तो वो ना उसके पास अब डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं जो उसके खिलाफ रहते हैं। तो किम जोंग सिक उन सबको लिए भागता रहता है, लेकिन तभी ना वो स्लिप हो जाता है और वहां से गिरने ही वाला होता है। तो जो सिटी हंटर होता है तो उसे देखता है तो उसे नहीं बचाने देता है, क्योंकि उसे ना अपना रिवेंज लेना होता है। तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी ना वो उसे फील होता है कि इस तरह में तो उसका मतलब जो गलत रूप है, मतलब जो गंदा है, वो लोगों के सामने नहीं आ पाएगा। तो इसलिए वो ना उसको बचाने जाता है, लेकिन वो उसे जैसे ही मतलब हाथ देने वाला होता है कि वो जो किम जोंग सिक होता है तो वो खुद ही वो रेलिंग छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। तभी ना प्रोसिक्यूटर भी वहाँ आता है और जब ये चीज़ देखता है तो उसे लगता है कि जो सिटी हंटर है उसी ने उसके फादर को मारा है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।